बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। कौम व मुल्क के लिए अपनी नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को आज सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने आला कौमी एजाज़ात से नवाजा। आज राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा तक़रीब में सदर जमहूरिया ने साल 2020-21 के एजाज़ात से अहम शख्सियात को नवाजा है। 10 पद्म भूषण, 102 पद्मश्री अवार्ड से मुमताज़ शख्सियात को नवाजा गया है। जुमला एजाज़ात में 29 ख़वातीन को आला कौमी एजाज़ात से नवाजा गया, जबकि मुल्क के साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सुषमा स्वराज, अरुण जेटली समेत जुमला 16 अवार्ड्स बादस्मर्क जारी किए गए। कश्मीर से सीनियर सियासतदान डॉक्टर मुजफ्फर बेग को बेहतरी अवामी उमूर के लिए खिदमात पर पद्म भूषण से नवाजा गया है, जबकि लद्दाख से जेरिंग लैंडोन को मेडिकल फील्ड में नुमाया इमदादी खिदमात पर पद्म भूषण से नवाजा गया। जामवार पचवा के आर्टिस्ट गुलाम रसूल खान, जो श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। अदब व तालीम के मैदान में नुमाया खिदमात पर श्रीनगर से ही ताल्लुक़ रखने वाले चमन लाल सप्रू पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए। दरबार हॉल में मौजूद है और उन सभी के लिए आज एक अविस्मरणीय अवसर है, एक कभी ना भुलाने वाला मौका है कि उनके जो परिजन हैं उन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है और उनके योगदान को। Knowledge of plants and herbs, she has single-handedly planted over 1 lakh trees. पद्म भूषण श्री मुजफ्फर हुसैन बेग, लोक कार्य। श्री मनोज दास, श्री चेवांग मोटुब गोबा, व्यापार एवं उद्योग। पीडीपी सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के हालात पर अपनी तशवीश जाहिर करते हुए बीजेपी और मरकजी हुकूमत के कश्मीर में अमन व अमान से मुतालिक दावों को खोखले करार दिया है। महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कश्मीर में अस्करी हमलों, झड़पों, आम हलाकतों और नौजवानों की गिरफ्तारियों पर अपनी फिक्रमंदी जाहिर की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वज़ीर दाखिला की आमद से पहले और फिर उनके दौरे के बाद से ताहाल कश्मीर में गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। इन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि अगर हालात ठीक है तो फिर फोर्सेस की तादाद में क्यों इजाफा किया जा रहा है। इन्होंने गुज़िश्ता रोज बटामालू में हुए हमले में पुलिस एहलकार की मौत पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भगवा सियासी क़ुव्वतों पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ब्लैकमेल करते हुए लोगों को मुख्तलिफ मखसूस पार्टियों में शामिल होने पर मजबूर कर रहे। महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ताकत के बल पर जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को दबा रही है और फिर उसी खामोशी को अमन का नाम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों को ब्लैकमेल करके या लालच देकर मखसूस सियासी जमातों में शमूलियत अख्तियार करने पर मजबूर किया जा रहा है। इनका कहना था कि यहाँ नई सियासी जमातें बनाई जा रही हैं, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तरह से किसान इस वक्त नाराज हैं, जिस वक्त से वो इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, और जो अभी हाल ही में रिजल्ट आ गए कई स्टेट्स के, कि आने वाले वक्त में लोग जो है अपनी नाराजगी का इजहार करेंगे और जो बीजेपी की सरकार है उनको भी
होश के नाखून लेना पड़ेगा। देखिए मैं क्या कहूँ, मुझे तो हंसी आ रही है उनकी इस बात पे, क्योंकि अभी होम मिनिस्टर आए तो होम मिनिस्टर के आने से पहले यहाँ हजारों नौजवानों को कैद किया गया, बंद किया गया। उसके जाने के बाद और लोगों को बंद किया गया। आज तक भी वो सिलसिला जारी है। सीआरपीएफ की नई नई बटालियंस रोज बरोज आ रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। तो अगर हालात ठीक है तो फिर ये सीआरपीएफ की बटालियन सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई जा रही है? और कल ही हमारा एक पुलिस का आदमी जो है उसको शहीद किया गया। तो मेरा ये है कि इनको, बीजेपी को जुमलाबाजी करने की आदत है। ये हर में कह रहे थे कि लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए दे देंगे, 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे साल में, और बाद में कहा ये तो सब जुमला है। तो ये जो बात करते हैं उसमें कोई वजन नहीं होता है, बिल्कुल गलत होता है। जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत ख़राब है। यहाँ के लोगों का दम घुट रहा है। यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पे उनको खामोश करवा दिया गया है, और यहाँ की खामोशी को ये अमन का नाम दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। एक वक्त आएगा कि इनके जो नताए जो ये इस वक्त कर रहे हैं, जो ये सख्ती कर रहे हैं, जो उन्होंने सबका मुंह बंद करके रखा हुआ है, किसी को बात नहीं करने देते हैं, यूएपीए सेडिशन चार्जेस किसे लोगों को तंग कर रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, जिसका मेरे ख्याल में इजाला करना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त ये कहेंगे हम कश्मीरियों से बात भी करेंगे, हम उनके साथ भी बात करेंगे, मगर तब बहुत देर हो गई होगी और मुल्क को इसका बहुत बड़ा खिमियाजा उठाना पड़ेगा। मेरे ठीक तो लैप्सेस हैं, क्योंकि वो जो हमारे जो माइनॉरिटीज के लोग भी मारे गए, उनके पास इंफॉर्मेशन थी सरकार के पास कि माइनॉरिटीज को अटैक किया जाएगा, उसके बावजूद वो लोग मारे गए। कल वो पुलिस वाला जो बटमालू का वो वहाँ मारा गया। तो ये तो सीधे जो है इनका जो है नाकामी है। अब फ्रस्ट्रेशन में आके ये लोगों पे, मैंने पहले भी कहा, मुझे डर ये है जब हमारे माइनॉरिटीज के लोग मारे गए, मुझे ये डर है कि ये सब का गुस्सा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों पे उतारेंगे और सख्ती करेंगे और फोर्सेस लाएंगे और काले कानून यहाँ नाफिज करेंगे। इसी तरह से जो नए लोग हैं उनको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किसी को लालच भी दी जा रही है कि आप, क्योंकि ये समझते हैं कि यहाँ नई पार्टीज बनानी है, तो उसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको बहुत बड़ी रुकावट नजर आ रही है, इसलिए इन्हीं दो पार्टीज की तोड़फोड़ कर रहे हैं। चीन से मुत्तसिल सरहदात पर बनी हुई सूरत हाल पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए मोदी सरकार से मुतालबा किया कि सरमाई सेशन में चीन से मुत्तसिल सरहद पर बने हुए हालात पर बहस के लिए सेशन तलब किया जाए। सरहदात पर चीन की सरगर्मियों से मुतालिक पेंटागन की रिपोर्ट पर बैरिस्टर अवैसी ने अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर कड़ी तनकीद की। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मुल्क को यकीन दिलाया गया था कि मुल्क की सरजमीन पर चीन का कोई कब्जा नहीं है, लेकिन ये झूठ साबित हुआ। इन्होंने रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि चीन आज भारतीय इलाके में बैठा हुआ है। बैरिस्टर अवैसी ने चीन से मुत्तसिल सरहदात का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी वफ्द का खुसूसी दौरा करवाने का भी मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। देश को ये कहा था चीन की फौज ना घुसी भी है भारत की टेरिटरी में, ना कोई है वहाँ पर, ना कोई घुसा हुआ है। और ये जो प्रधानमंत्री ने देश को जो बात बताई थी ये झूठ साबित हुई, क्योंकि चीन आज भारत के एलएसी के अंदर बैठा हुआ है, भारत के टेरिटरी में बैठा हुआ है, और इसीलिए चीन डेप्सांग डेमचौक से नहीं हट रहा है। वहाँ उसकी पीएलए की फौज है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में भारत की टेरिटरी में चीन कई परमानेंट स्ट्रक्चर्स के गांव बना चुका है। तीसरा, अमेरिका खुद कह रहा है, उनकी रिपोर्ट है कि चीन यहाँ पर ऐसा कर रहा है। तो हमारा बोलना ये है कि क्योंकि मोदी सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है और ये इनकी डिलिबरेट खामोशी है, जिसको अंग्रेजी और डिनायल है, तो हम ये इस बात का डिमांड करते हैं कि अब जब लोकसभा का विंटर सेशन होगा, इसमें एक पूरी डिबेट होनी चाहिए। चीन की फौज जो भारत की टेरिटरी में बैठी हुई है, और दूसरी बात यह है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को सरकार उन मुकामात पर लेकर जाए जहां पर चीन की फौज बैठी हुई है। हाँ, हम जाने तैयार हैं, मैं तो जाने तैयार हूँ, लेके जाइए, हम देखना चाह रहे हैं, ताकि हम अपनी सॉवरेनिटी को उसका वहाँ पे उसको बरकरार रख सके।
और तीसरी बात यह, अगर सरकार पार्लियामेंट लोकसभा में उस डिबेट के लिए अगर ये कहती है कि नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, डिबेट नहीं हो सकती है, तो लोकसभा के रूल 248 के तहत एक सीक्रेट सिटिंग हो सकती है जिसको वो मीडिया के लोग नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, आप वो डिबेट करवाइए। और चौथी बात यह है कि 2014 से पहले श्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे कि देश का मसला बॉर्डर पर नहीं है, देश का मसला दिल्ली में है। बॉर्डर का मसला, फौज का मसला, वो कहते थे कि दिल्ली में है। अब वही मसला दिल्ली में है, तो नरेंद्र मोदी बहैसियते वजीर आजम, बहैसियते प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश बैठे हैं, कभी चीन का नाम लेते भी नहीं है, ना ये कहते हैं देश को कि क्या चीन हमारी सरजमीन में बैठा है या नहीं बैठा है। तो इसीलिए ये हमने डिमांड किया है। गुज़िश्ता शब नामालूम बंदूकबरदारों के हमले में जाँ बहक होने वाले पुलिस एहलकार तौसीफ अहमद की सरकारी एजाज़ के बाद तदफीन कर दी गई। गुज़िश्ता शब करीब 8 बजे श्रीनगर के बटामालू इलाके में नामालूम बंदूकबरदारों की फायरिंग में तौसीफ अहमद शदीद जख्मी हो गए तो अपने जख्मों से जाबर ना हो सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP कांग्रेस के बशमूल दीगर सियासी पार्टियों की जानिब से इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए महलूक पुलिस एहलकार के घर वालों से अपनी हमदर्दी का इजहार किया गया है। वाज़ेह है कि इस हमले के बाद श्रीनगर के बटामालू और मुलाहिका इलाकों में फोर्सेस की जानिब से तलाशी मुहिम का आगाज किया गया है। साबिक MLA शानघस और एडवोकेट अब्दुल मजीद मीर ने अपने सैकड़ों हिमायती कारकुनान के हमरा आज PDP में शमूलियत इख्तियार कर ली है। श्रीनगर में PDP के सदर दफ्तर पर आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने एडवोकेट अब्दुल मजीद मीर का पार्टी में खैर मकदम किया। अब्दुल मजीद मीर सब लुकन हज जरूरत क्या वनकस कौम जम्मू कश्मीर लुक पत्थर पे में गो ना पलव कड़न पत गो सड़क मज खड़ा कर अमिस मार दिन ती वनकस जम्मू कश्मीर हालत कहान शाह कर कत कर ओतर होम मिनिस्टर सास बदी नौजवान वात आगरा तो बे बाकी जेलन मज तम पे गो पाकिस्तान क्रिकेट मैच सन बच्चे कॉलेजन मज यूनिवर्सिटी मज पान नबर चाहे आगरा बे कुन जाए चाहे ये तिमन कर केस क्या सा तुम क्या करू चरपो अगर पाकिस्तान जोर यह पान सन कि ये नौजवान क्या पाकिस्तान चरपो कर अत कतन गलती यह दूध कतन दपान ये गो पथरा बंद ये गई फलान चीज बंद ये गई हालात ठीक मगर पति ओतर होम मिनिस्टर आव ये रात युत वुन बदल माहौल तमिस तोर फिक्र कि जम्मू कश्मीर मज ये मे वन दिल मज ये गो सोरे ठीक सोरे गो ठीक हेको CRP बटालियन सुई सान मैरिज हॉलन में सान हस्पतालन मज वनकस बरान बिल्डिंगन मज बरान कशिर पे नकवारन मज वनकस बरान सिक्योरिटी फोर्सेस कशिरस अम सत क्या ये 10 लाख फौज गाम गाम जाय जाय अब आज गई 3 वरी लड़ान कशिरन से मगर कामयाबी गई क्या अगर कामयाबी गमज तेल वनकस फौज ये थवन जरूरत क्या तेल CRP अन जरूरत क्या
युताय सरकार रूस तोताय दिताय स्त्रान सत्ता लावने के मगर ये सरकार गिरे ही तुम खुशबू करो। अनंतनाग में पुलिस ने एक लश्कर से वाबस्ता अस्करियत पसंद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक एक खुफिया इतला के बाद पुलिस फौज की एक मुश्तरका टीम ने अनंतनाग के वाधान अशमकाम में कार्रवाई अंजाम दी है। इलाके की नाकाबंदी की गई और सर्च ऑपरेशन के दौरान मुबैना तौर पर अस्करी तंजीम लश्कर के झैली तंजीम TRF से वाबस्ता अस्करियत पसंद को गिरफ्तार किया गया है। और जम्मू कश्मीर में कोविड के फैलाव की रोकथाम के लिए महकमे सेहत को अलर्ट कर दिया गया है। आज राजौरी में J&K बैंक के गजर मंडी ब्रांच में कोविड टेस्टिंग की गई। वाज़ेह है कि महकमे सेहत की जानिब से तमाम अवामी इदाराजात से कहा गया है कि वो अपने इदारों में कोविड कवायद पर अमलावरी को यकीनी बनाएं। हमारे यहाँ कोविड टेस्ट की टीम बैठी हुई है बाहर, वो सबके टेस्ट कर रही है, उसके बगैर नहीं आने देते। और हर बंदे ने हमारी कोशिश रहती है कि वो मास्क पहन के आए, अगर नहीं पहनना है तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं वो मास्क पहन के ही आता है। तो कोविड प्रोटोकॉल पूरा हो रहा है, जो कोविड-19 के तहत जितने प्रिकॉशन हैं वो हम पूरे कर रहे हैं। जैसे कि पता है कि कोविड-19 की तीसरी वेव आ रही है, तो उसके तहत जितना भी प्रोटोकॉल है हम काफ़ी सख्ती से कर रहे हैं और हर कस्टमर को अवेयर भी कर रहे हैं कि मास्क पहन के रखें। और पहले भी पहनते थे, अभी आगे भी पहन के रखें। और टेस्ट टीम सरकार ने बैंक के पास बिठाई है और तकरीबन हर आदमी का टेस्ट हो रहा है और टेस्ट की बाकायदा वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अनंतनाग के आंगनवाड़ी हेल्पर एंड वर्कर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इनके मुतालबात की फौरी तौर पर यकसुई करे। इस ज़िमन में एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए एसोसिएशन के ज़िले सदर अनंतनाग फहमीदा अख्तर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि साल 2018 से 20 के दरमियान जारी न की जाने वाली तनख्वाहें जारी की जाएं और दीरीना मांगे भी पूरी की जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है क्योंकि हम रोज़ रोज़ सड़कों पे आ रहे हैं कि जो हमारी मसले और मसाई है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं, काम नहीं वो हो जाते हैं। लेकिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि पहले हम जो हमारी यूनिफॉर्म मिल रही है, हमें 2 यूनिफॉर्म मिल रही है, सर्दी के लिए भी मिल रही है और गर्मी के लिए भी हमें मिल रही है, लेकिन वो लागने की पहनने की काबिल है नहीं। हम डायरेक्टर मैडम से अपील करना चाहते हैं, जो ये पैसा आ रहा है 1200 रुपया, वो जो हमारे यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपया जो यूनिफॉर्म के लिए आ रहा है वो हमें अकाउंट में मिलना चाहिए। वो हम खुद वो लाएंगे, हम उसी में सिलाई भी निकालेंगे और वो उसी में हम कपड़ा भी लाएंगे। लेकिन जो वहाँ से हमें वो कपड़ा मिला वो पहनने के लायक नहीं है। दूसरा, डायरेक्टर मैडम ने जो ऑर्डर निकाला है कि हाई अथॉरिटी के पास ना आंगनवाड़ी वर्कर जा सकती है और ना हेल्पर और ना सुपरवाइजर। हम डायरेक्टर मैडम से ये कहना चाहते हैं कि हम हाई अथॉरिटी के पास नहीं जाएंगे और किसके पास जाएंगे। आप खुश हो जाती है जब हम सड़कों पर निकलते हैं और अपनी डिमांड हाईलाइट कर रहे हैं। इसलिए हम डायरेक्टर मैडम से अपील करना चाहते हैं कि ये जो ऑर्डर आपने निकाला वो वापस कीजिए, क्योंकि हमें जाना है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स बहुत है। हम काम सब डिपार्टमेंटों का कर रहे हैं और जो उन्होंने ये हमारे ये स्मार्टफोन हमारे हाथों में थमाए हैं, इसलिए हमें रिचार्ज भी नहीं वो दे रहे हैं। हमें 1 साल में हमें मिला है, 1 साल में हमें रिचार्ज मिला है, तब से हम कभी रिचार्ज नहीं मिला है, ना हमें कुछ नहीं मिल रहा है, खाली हमें काम कर। बुलेटिन में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग।
कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहां बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आलीजनाब मसले की इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह व ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्यी ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। महकमा पावर डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत अंजाम देने वाला एक लाइनमैन आज पुलवामा के पथन इलाके में बरखी पोल से गिर पड़ने के नतीजे में जाँ बहक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक महकमा PDD में आर्जी बुनियादों पर खिदमत अंजाम देने वाले लाइनमैन गौहर अहमद बरखी पोल पर बरखी लाइन की दुरुस्तगी का काम अंजाम दे रहे थे। इस दौरान वो पुल से गिर पड़े, जिसके नतीजे में उनकी जान चली गई है। वाज़ेह के महकमा PDD में खिदमत अंजाम देने वाले लाइनमैन बिलखुसूस जो आर्जी बुनियादों पर खिदमत अंजाम देते हैं, वो पहले ही कई एक नाइंसाफियों से दो चार है, जबकि इस तरह के हादसात में उनकी जानें चली जाने के बाद उनके घरों पर दोहरे गम के पहाड़ टूट पड़ते हैं। महलूक गौहर के रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने हुकाम से मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर उनके घर वालों को इमदाद फराहम की जाए और घर के किसी एक फर्द को सरकारी मुलाजिमत फराहम की जाए। टेंगपुला अवंतीपुरा रोड पे ये काम कर रहे थे। ये पिछले 15 साल से एज ए डेली वेजर काम कर रहा था डिपार्टमेंट में, और कुछ महीने 1-2 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। घर का
सारा काम यही चलाता था। डिपार्टमेंट में पिछले 15 साल से ये काम कर रहा था और अचानक लाइन पोल्स के गिरने की वजह से ये हादसा हुआ और आज लगभग 4 दिन के बाद सिक्किम्स हॉस्पिटल से ये इसकी लाश यहाँ लानी पड़ी और इसका ये मौत वाक़ा हुआ। गुजारिश मेरी ये है कि अक्सर ये डिलीवेजर ही इसका शिकार क्यों होते हैं। अगर जो लाइनमैन होते हैं, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, वो इसका काम क्यों नहीं खुद करते हैं। अगरचे डिलीवेजर का काम यही होता है कि वो तार्स उठाएं और उनका गेयर अप जो होता है वो उस काम में मुलविस हो जाए। मैं गुजारिश करता हूं डिपार्टमेंट से, गुजारिश करता हूं हायर अथॉरिटी से कि वो इस घर को देखें। अगर अमिस ये ड्यूटी पन ये पोलस खसन कि पोलस खाड़न यह डिपार्टमेंट काम क्या अगर परमानेंट अत पोस्ट लाइनमैन तमिस पे पान खसन अत तमो तम डिलीवेजर 8 नफर 10 नफर ये लगाव पोलस में वलसा मंड हंद क्या गुरबत लग अत तावनस मज तो हजरत यह आव हादसा गो पेश बह डी साहब गवर्नर साहब अमि तरफ कि कर मेहरबानी कर गुजारिश मेन कि ये डिलीवेजर गोस अत पोलस बलाय दिन भरत क्या मौत अटल चीज तो मगर हंग तो मगर ये पोल क्या ये ड्यूटी ही आए तमिस त्राव सो ड्यूटी। महकमा पीडीडी एक ऐसा महकमा जिस पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो घरों को रोशन करे, लेकिन वाकयात ऐसे रनुमा होते हैं कि घरों के चिराग गुल हो जाते हैं। बिजलियां चमकती है लेकिन आंखें नम रहती है, आंखें सुंद पड़ जाती है। और जो अफसोस की बात है वो ये है लगातार इस तरह के हादसे और लगातार इस तरह के हादसों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाती। पथन में भी इसी तरह का वाकया पेश आया, ये टेंगपुना में अगर वाकया पेश आया, लेकिन पथन का रहने वाला अभी हम कहेंगे कि दूल्हा ही था क्योंकि 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। लेकिन जिस तरह से उसका हादसा हुआ और यहाँ के लोगों का सवाल है, इनके घर वालों का सवाल है कि आखिर क्यों कर डिलीवेजर्स को ही बिजली के खंभों पे चढ़ाया जाता है। जो टेक्निकल स्टाफ है, जो इसको सही तरह से जानने वाले लोग हैं, वो परमानेंट होते हैं, उनको 60,000 70,000 80,000 तनख्वाहें वो लेते हैं, लेकिन बिजली के खंभों पे 5,000 या 3,000 लेने वाले ऐसे डिलीवेजर्स को चढ़ाया जाता है जिनको वो भी मुकर्रर वक्त पे नहीं मिलती है। ये आने वाला वक्त बता सकता है कि सरकार कितनी संजीदा है या महकमा कितना संजीदा है। क्या लोगों को इसी तरह जनाजों में जाना पड़ेगा और बिजली के खंभों से क्या सिर्फ गरीब गिरा करेंगे, ये देखने वाली और समझने वाली बात है। मीर मुदस्सिर के साथ शबनम फयाज, 4 टीवी न्यूज़। फौजी जवानों के दाखिले पर कश्मीर यूनिवर्सिटी और फौजी चिनार कवर के दरमियान MOU के मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। श्रीनगर में कायम फौज की 15वीं कोर ने पीर के रोज़ कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ वादी में तैनात फौजी एहलकारों को फासिलाती तर्ज तालीम के कोर्सेज की फराहमी के लिए एक मफाहमत की याददाश्त MOU पर दस्तखत किए हैं। श्रीनगर में मुक़ीम दफ़ाई तर्जुमान कर्नल इमरान मौसवी ने अपने एक बयान में कहा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी और चिनार कोर के दरमियान एक मफाहमत की याददाश्त MOU पर दस्तखत किए गए, जिसमें कश्मीर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे फौजी जवानों को फासिलाती तर्ज की तालीम के कोर्सेज की फराहमी के लिए एक तवील मुद्दती ताल्लुक़ कायम किया गया है। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी और चिनार कोर के लिए एक तारीख़ी दिन था। उन्होंने कहा कि MOU के मुताबिक कश्मीर में तैनात फौजी जवान कश्मीर यूनिवर्सिटी के निज़ामत फासिलाती तालीम की तरफ से पेश किए जाने वाले मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिला लेने के अहल हैं। श्रीनगर में जीरो ब्रिज से मुबैना तौर पर दरियाए झिलम में छलांग लगाने वाले नामालूम शख्स की तलाश दूसरे रोज भी जारी रही। पुलिस के मुताबिक इतवार के रोज शाम 5 बजे के करीब इन्हें इत्तला मौसूल हुई कि जीरो ब्रिज से एक शख्स ने दरियाए झिलम में छलांग लगाई है। चुनाचा इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम जाए मौके पर पहुंची और वहां इसकी तलाशी की। रात की तारीकी के नतीजे में तलाशी मुहिम को इन्हें रोकना पड़ा। मज़कूरा पुलिस ऑफिसर ने बताया कि आज सुबह पुलिस ने माहिर गोताखोरों की खिदमत हासिल करके मज़कूरा शख्स को तलाश करने का काम दोबारा शुरू किया है।
जिले पुलवामा के लितपुरा इलाके में पीर की सुबह सीआरपीएफ के एक एहलकार ने मुबैना तौर पर अपनी ही सर्विस राइफल से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। सरकारी जराये ने बताया कि पुलवामा के लितपुरा इलाके में कायम एक कैंप में सीआरपीएफ के 185 बटालियन से वाबस्ता एक एहलकार ने अपनी ही सर्विस राइफल से अपने आप को गोली मार ली, जिसके नतीजे में उनकी बरसरे मौका मौत हो गई है। मुतवफ़ी एहलकार की शनाख्त भूपेंद्र सिंह साकिन भारतपुर राजस्थान के तौर पर की गई है। मस्ती कश्मीर के कस्बे चाडूरा में पीर की सुबह शस्त्र सीमाबल एसएसबी के एक एहलकार की हरकत कल्ब बंद होने से मौत वाक़ई हो गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि चाडूरा के नागाम इलाके में एसएसबी के एक एहलकार की पीर की सुबह मौत वाक़ई हुई है। मुतवफ़ी एहलकार की शनाख्त भवानी सिंह वल्द कंजूलाल साकिन राजस्थान के तौर पर हुई है, जो एसएसबी के 14 बटालियन से वाबस्ता थे। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम और मुतला साफ रहने के दरमियान रात के दर्जे हरारत में एक बार फिर गिरावट दर्ज हुई है। इधर महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि वादी में अगले हफ्ते के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 14 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की तवक्को है। बडगाम के दूधगंगा चाडोरा इलाके में मकामी बल्दिया की जानिब से सफाई मुहिम अंजाम दी गई। डायरेक्टर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अर्बन लोकल बॉडीज ने सफाई मुहिम के कामों का मुआयना किया। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर स्कूल्स की मुकम्मल तौर पर बहाली अमल में लाए। एसोसिएशन के सदर इस हवाले से मीडिया से बात करते हुए कहा है कि स्कूल्स के बंद रहने के नतीजे में चाहे इंतजामिया हो, तलबा के सरपरस्त हों या फिर तलबा, सभी परेशान हैं। इस जानिब तवज्जो देने हुकाम से इन्होंने पुरजोर मुतालबा किया है। हमने गवर्नर से भी मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, कमिश्नर साहब से भी मिले और दूसरे ऑफिसर से भी मिले स्कूलों के ताल्लुक से। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि सोसाइटी की भी यही आवाज़ है, हर एक्सपर्ट की यही आवाज़ है, पेरेंट्स की यही आवाज़ है, टीचर्स की आवाज़ है कि अब स्कूल खोलने चाहिए। ऑलरेडी हमारी ये जो क्वालिटी एजुकेशन है वो ऑलरेडी यहाँ सफ़र कर चुकी है और उसके साथ साथ जब हम देखें लिटरेसी रेट भी बहुत कम हो चुकी है। इन हालात में सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जल्द से जल्द स्कूल खोले। देखिए हर एक मानता है कि इस वक्त जब सारी चीज़ें खुली हैं, मार्केट खुले हैं,
पिकनिक स्पॉट्स जो खुले हैं, शादी ब्याह की फंक्शनें जा रही हैं, अगर ये बच्चा पार्क में जाए तो कोई एतराज़ नहीं है, शादी ब्याह की जो फंक्शन में जाए कोई एतराज़ नहीं, पिकनिक स्पॉट्स पे जाए कोई एतराज़ नहीं, लेकिन स्कूल में जाएगा तो कोविड का खतरा है। हालांकि स्कूलों के पास एक पूरा निज़ाम होता है, पूरा डिसिप्लिन होता है, स्कूल उन SOPs पे आराम से अमल करा भी सकता है और बच्चों को SOPs पे अमल करने की तरगीब भी अच्छी तरह दे सकता है। कोविड में स्कूलों का खोलना ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी वजह है, हम ये यूँ ही नहीं कह रहे हैं। देखिए, एक तो घरों में बच्चे एहतियात नहीं कर पाते, फंक्शंस में जाना, ट्रांसपोर्ट जो ओवर क्राउडेड जो बसें वगैरह होते हैं, देखिए, या पिकनिक स्पॉट्स वगैरह है, वहाँ बच्चे जाते हैं, क्योंकि अब उनको पता नहीं है कि कोविड क्या चीज़ है। और आप भी जानते हैं कि घरों से ज़्यादा स्कूलों का बच्चे की पर्सनैलिटी पे ज़्यादा असर होता है। ये सिर्फ डाउनटाउन की ही बात नहीं है, शहर खास के साथ साथ आप देख लीजिए, साउथ कश्मीर देख लीजिए, कहीं पे मामूली अगर एनकाउंटर होता है या कहीं पे भी कोई हालत होती है तो आमतौर पर नेट अगर बंद नहीं किया जाता, स्लो डाउन किया जाता है। उससे तो सीधी बात है, ऑनलाइन तालीम मुतासर होती है, लेकिन अगर नेट हाई स्पीड भी हो तब भी ऑनलाइन ऑफलाइन का मुतबादल नहीं हो सकता है। ऑफलाइन तालीम से ही बच्चे की डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट भी, मेंटल डेवलपमेंट भी। ऑनलाइन कभी भी उसका मुतबादल नहीं हो सकता है। लिहाजा हमारा ये मानना है कि ऑनलाइन के वो नतीजे नहीं बरामद हो सकते हैं जो होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके 60% बच्चों के पास ऑनलाइन की फैसिलिटी ही नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, और जो हाई आल्टीट्यूड्स पर लोग रहने वाले वहाँ पे वैसे भी नेट अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा हम ये मानते हैं कि ऑफलाइन ही एक इलाज है तालीम को दोबारा ट्रैक पर लाने। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठौर ने आज JLNM अस्पताल श्रीनगर का मुआयना किया है। इस मौके पर इन्होंने अस्पताल में डेंगू टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। Sir, presently just for screening purpose we have these cards. This is NSV. Okay. At the same time, they're dual tests. It also detects NS1 antigen and plus IgG and past and recent infection. So both tests. There are combos, sir. There are false positive. हमारे पास अभी तक जो 26 केसेस आए उनमें ट्रैवल हिस्ट्री है, यहाँ का कोई इंडिजियस केस है नहीं, जो भी है तो इम्पोर्टेड केसेस है, लेकिन फिर भी हमने ट्रीटमेंट तो हमने ऑलरेडी हर एक जगह स्टार्ट किया था। अब हमने टेस्टिंग फैसिलिटीज भी आज स्टार्ट करी JLNM में, और जो भी ये केसेस है उनके लिए एक टास्क फोर्स हमने बनाया है जो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी है और डिविजनल लेवल पे भी है। इसको हम पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ ट्रैवलर्स ही आए हैं और टेस्टिंग फैसिलिटी आज हमने स्टार्ट भी कर दी। False positives or false negative, but there, as in all other card tests, that's a possibility. In case we have a weak positive or something, we recommend for ELISA. But this is a spot test. That ELISA we are doing in seconds. Yes, MAC ELISA. Both lines are in, then it's a positive test. So because is there a So there was a travel history. Yes, sir, there was a travel history. Many don't be can. ये लाइफ रिपोर्ट इधर से आपने मिल गया दोनों आपने मिल गया ये फयाज अहमद है। हाँ जी सर, इसको ट्रैवल हिस्ट्री फ्रॉम जम्मू। जी सर, ऑन 7/11 to आज का। हाँ जी। सर, हम presently just for screening purpose we have these cards. This is NSV. Okay. At the same time, they're dual tests. It also detects NS1. और उधर जम्मू में शिवसेना की रियासती यूनिट की जानिब से जम्मू इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया गया है। एहतजाज की सरबराही मनीष सहाय ने की। इन्होंने हुक्काम से मुतालिबा किया कि वो विष्णु देवी यात्रा के मौके पर मकामी ताजरीन के मफादात को भी मद्देनजर रखें। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमारा यहाँ पर प्रदर्शन है, हम चाहते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है पौराणिक तरीके से पुरानी मान्यता के अनुसार उस यात्रा को जो है वो बहाल किया जाए। यानी कोल कंडोली जो माता वैष्णो देवी का पहला दर्शन है उसको रेलवे और सड़क मार्ग के साथ जोड़ा जाए। देखिए, लगातार जम्मू से कटरा की तरफ ट्रेनों का जो है बढ़ना जारी है, यानी जम्मू का व्यापारिक वर्ग इस समय बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही जम्मू के जो ऐतिहासिक मंदिर हैं, रघुनाथ मंदिर, बाबे वाली माता का मंदिर, शिव खोड़ी, इसके साथ पहला दर्शन कोल कंडोली, दूसरा दर्शन देवा माई, ये तमाम चीजें जो मान्यता के अनुसार जो यात्राएं थी, ये तमाम मंदिर आज माता वैष्णो देवी की यात्रा से अलग होते जा रहे हैं। यानी आधी अधूरी माता वैष्णो देवी की यात्रा की जा रही है इसके अंदर। इसका सीधा सीधा असर जम्मू के व्यापार वर्ग पर पड़ रहा है।
जम्मू के आज देखिए लाखों की तादाद के अंदर यहाँ पर श्रद्धालु हर साल माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। जम्मू की अर्थव्यवस्था के अंदर भी माता वैष्णो देवी का बहुत बड़ा सहयोग है। तो आज बहुत सारे नेता जम्मू का राग अलापते हैं, मगर हकीकत में जमीनी तौर पर वे जम्मू के विषयों को, जम्मू के मुद्दों को उठाने के लिए कहीं भी सड़कों पर दिखाई नहीं देते। शिवसेना आज देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करते हैं कि जो गोल कंडोली है वहां उसको सड़क और रेल मार्ग के साथ जोड़ा जाए। जम्मू में जो रेलगाड़ियां हैं उसका हाल्ट बढ़ाया जाए, ताकि जो जम्मू का व्यापारिक वर्ग है जिस पर अंकुश लगा रहा है काफी सालों से, उसको गति दी जाए। कुपवाड़ा के वारसन से शेख महला संग्रानपति इलाके में एक फौज की जानिब से सड़क तामीर की गई है। इस सड़क के तामीर का मकामी लोगों ने खैर मकदम किया है। हमारे गांव में नागरिक ये हुआ फौज के थ्रू सर पिछले 100 साल शुरू बाकी चीजें हो जाएगी। लाइट की जो है अगर हमें क्या दलील से ऐसा तो सब चीज 70 सालों से नहीं या जो जंगल में पानी उसको सारे लोग बोलते हैं हमारा है हमको बच्चों को जी बताते। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। कश्मीर और लद्दाख से डॉक्टर मुजफ्फर बेग के हमरा 2 शख्सियात को पद्म भूषण से नवाजा गया। सदर जमहूरिया ने श्रीनगर के गुलाम रसूल खान और चमनलाल सप्रू को दिया पद्म श्री अवार्ड। कश्मीर की सूरत हाल तशवीशनाक, महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क़याम अमन के मरकजी दावों को किया मुस्तरद। चीन से मुताल्लिक़ हुकूमत की खामोशी पर बैरिस्टर ओवैसी ने उठाए सवाल। सरमाई सेशन में सरहदी सूरत हाल पर बहस का मोदी सरकार से किया मुतालबा। बटामालू हमले में जाँ बहक पुलिस एहलकार की कर दी गई तदफीन, हमलावरों की तलाश जारी। अनंतनाग में फोर्सेस ने की कार्रवाई, लश्कर के अस्करियत पसंद को गिरफ्तार करने का पुलिस ने किया दावा। साबिक एमएलए एडवोकेट अब्दुल मजीद मीर ने पीडीपी में हुए शामिल, महबूबा मुफ्ती ने पार्टी में किया इनका खैर मकदम। कश्मीर में कोविड से निपटने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का अमल है जारी, महकमे सेहत व मुतहरिक। एसीडीएस हेल्पर्स और वर्कर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दीरीना मुतालिबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। पटन पुलवामा में पेश आया हादसा, इलेक्ट्रिक पोल से गिरने के नतीजे में लाइनमैन हुआ जाँ बहक। खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4 TV न्यूज़।